झारखंड सरकार राज्य की महिलाओं को सम्मान दे रही है और सम्मान देने के लिए ही तो मैया सम्मान योजना चलाई जा रही है। लेकिन अब एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जमशेदपुर के एमजीएम की तस्वीर है। पहले ये तस्वीर देख लीजिए। नहीं मान लीजिए तो क्या करेगा, मरेगा। देख लिया आपने, एमजीएम अस्पताल में दहाड़ मारकर रो रही ये सुरक्षा गार्ड बस इसलिए परेशान है कि वो इलाज कराने तो अस्पताल पहुंच गई, लेकिन इलाज कराए तो कैसे। 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अब तनख्वाह नहीं मिली तो घर कैसे चलेगा, इलाज कैसे होगा। बहुत सब्र करते करते जब सब्र का बांध टूटता है तो फिर ऐसे ही कोई दहाड़ता है। सरकार से उम्मीदें टूटती हैं, सिस्टम से उम्मीद टूटती है तो फिर ऐसी ही तस्वीरें नजर आती हैं। ये एमजीएम की तस्वीर है जहां पर इलाज कराने के लिए ये महिला पहुंची थी, लेकिन 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो अब दिक्कत ये है कि आर्थिक तंगी में वो इलाज कैसे कराए। और फिर ये सिस्टम का काला चेहरा यही उजागर होता है कि अगर कोई कर्मचारी 5 महीने से जिसे तनख्वाह ना मिले, उसका वेतन ना मिले, तो फिर उसके घर का गुजारा कैसे होगा। तो मैया सम्मान सिर्फ कागजों पर है या फिर वाकई सरकार मैया को सम्मान देना चाहती? अगर हाँ, तो फिर ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। लेकिन ये तस्वीर सिस्टम के उस काले चेहरे को बेनकाब करती है जहां सभी को बराबर हक देने की बात कही जाती है। 5 महीने से वेतन नहीं मिलना सिर्फ ये इस एक महिला का किस्सा नहीं है। ऐसी कई योजनाएं राज्य में चल रही हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, स्कॉलरशिप का मसला हो। कई ऐसी योजनाएं हैं जो अटकी पड़ी हैं और आर्थिक तंगी की वजह से कईयों के घरों में तो चूल्हे भी जलना बंद हो गए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए और फिर आपको समझ में आएगा कि सरकारी योजनाओं की हकीकत क्या है झारखंड में। नहीं मान लीजिए तो क्या करेगा, मरेगा। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता अप्पू तिवारी जी। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। अप्पू जी, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। ये जो तस्वीर है एमजीएम की, जहां एक महिला सुरक्षा गार्ड इस तरह से दहाड़ मारकर रो रही है, वो कह रही है कि उसके पास पैसे नहीं है, 5 महीने से उसे वेतन नहीं मिला है, तो वो इलाज कैसे कराए। क्या है ये पूरा मामला? इस झारखंड का दुर्भाग्य है, प्रदेश का, कि होमगार्ड जवानों का 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, जबकि अधिकतर सुरक्षा व्यवस्था जो है इन होमगार्ड जवानों के ऊपर ही निर्भर रहता है। और एक माता आत्महत्या के लिए मैंने लोगों को बता रही है कि मेरा पैसा नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाऊंगी। ऐसी दुर्दशा इस सरकार में मैंने पहली बार देखा है। बद से बदतर स्थिति है और सरकार जन भावनाओं के खिलाफ सिर्फ मैया योजना, माताओं को 2500 रुपया देने के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। सही कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है, लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। और धीरे धीरे ऐसे वीडियो बहुत सारे जो हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज उनकी पीड़ा देख करके मैं अति मर्माहत हूँ। ईश्वर इतनी शक्ति नहीं दे पा रहे हैं जो मैं ऐसे व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ सकूं। सरकार की उदासीनता साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये इलाज कराने आई थी, किनका इलाज चल रहा है यहाँ पर? इलाज कराने नहीं आई है, मरीजों के सुरक्षा दृष्टिकोण से वो ड्यूटी में है। वो ड्यूटी में तैनात हैं? जी, वो ड्यूटी में तैनात है। 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। जी, चलिए, वीडियो में साफ उनका आवाज सुनाई दे रहा है कि मुझे 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा।
और दुर्भाग्य है इस राज्य का, शुक्रिया एक आपको, महिला कर्मचारी को 5 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका आपू जी। तो ये महिला होमगार्ड जो एमजीएम में तैनात हैं और जब वो ड्यूटी करने पहुंची तो आखिरकार सब्र का बांध टूटा और फिर वो रो पड़ी उन मरीजों के सामने, उन मरीज के परिजनों के सामने जिनकी सुरक्षा की जवाबदेही उन पर है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर किसी घर में 5 महीने से किसी को वेतन ना मिले, किसी की सैलरी ना आए, किसी की तनख्वाह ना मिले, तो आप सोचिए कि फिर उस घर का गुजारा कैसे होगा। और बस इसी वजह से ये महिला दहाड़ कर रोने लगी और इसलिए ये सवाल उठता है कि अगर मैया सम्मान योजना है तो फिर बाकियों के लिए योजना कैसे काम कर रही है। मैया सम्मान योजना का ये दूसरा पक्ष भी है और बाकी मैया सम्मान योजना छोड़ भी दीजिए, बाकी कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसे विभाग हैं जहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में उनके घर का गुजारा कैसे होगा, ये सोचना होगा।